नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो आज नवमी का दिन है और हम सब कन्या भोज के लिए मेरी बड़ी ननद के रिश्तेदार के घर में आए हैं। मेरी बेटी का ये पहला नवरात्रि का कन्या भोज का पहला इनविटेशन है, जो कि उसे पैसे और ऐसे ओढ़नी उड़ाने से ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और खुश हो गई है। देखिए किस तरीके से पैसे दिखा के चिढ़ा रही है। भारत की संस्कृति वाकई में हमें बहुत कुछ सिखाती है और हम सबको जोड़ती है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, कन्याएं, कोई हमारे माता के रूप में है, कोई बहन के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, तो कोई हमारी बेटी के रूप में। माता के अनेक स्वरूप हैं। इन छोटी छोटी बेटियों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर मानो मन को इतना सुकून मिलता है। चलिए आज भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। यहाँ बैठकर मैं इन बच्चों को देखकर अपना बचपना याद कर रही थी कि कैसे हम लोग वेट करते थे कि हमें नौकन्या का इनविटेशन आएगा और फिर हम एक घर से दूसरे घर जाएंगे और लास्ट में हम अपना पिटारा खोलेंगे कि आज हमने कितने पैसे कमाए। भारतीय संस्कृति वाकई में बहुत अनमोल है, हमें इन्हें संजो के रखना चाहिए। आज यहाँ पे प्रसाद में हलवा, पूड़ी और चने की सब्जी बनी है। सबने खा लिया है। अब हम घर के जो भी परिवार वाले हैं वो सब बैठ के खाएंगे। यही वो भाभी है जिन्होंने उपवास रखा हुआ था और आज उन्होंने उद्यापन कर हवन कर दिया। यहाँ मेरी बेटी को वो चुनरी उड़ा रही है फिर से और मेरी बेटी को ऐसा लग रहा है कि वो दुर्गा माँ बन गई है। तो अभी हम सब खाने का मज़ा ले रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है, आप यकीन नहीं करेंगे, हमें आए हुए केवल 1 घंटा हुआ है और अभी से हमें बहुत थकावट महसूस हो रही है। शाम के समय हम यहाँ के एक फेमस और बहुत ही पुराने एक बंगाली पूजा में जाने वाले हैं, बट वो ना एक कम्युनिटी के अंदर है, एक सोसाइटी के अंदर है। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और चलिए मैं आपको उस पंडाल में लेके चलती हूँ। ये हम आ चुके हैं बसंत बिहार के सार्वजनिक दुर्गा पूजा में। ये पूरा एक सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर में इस तरीके का अरेंजमेंट है। पुलिस की बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल की जा सके। व्हीकल पार्किंग सब कुछ एक प्रॉपर वे में किया गया है और एक बहुत बड़ा मैदान को इन्होंने यूज़ किया है पूजा पंडाल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी एक जो फेयर के टाइप का जो होता है ना माहौल, उस टाइप का लग रहा है। एक साइड में पूरा मीना बाज़ार जो कहते हैं हम लोग, वो बैठा है। झूले है ना, बच्चों के लिए बहुत सारे उसमें खेलने कूदने की जगह, तो ये सब भी है। साथ ही साथ एक लंबा सा फूड स्टॉल का यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, वेज नॉन वेज दोनों। और एक जगह पे माता का मंदिर पंडाल बनाया गया है। यहाँ के पता चला कि जो यहाँ पे ओम शांति वाले जो होते हैं शिव बाबा के डिवोटीज दीदी, वो लोग की तरफ से यहाँ पे कन्या को रियल जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको यहाँ पे माता की तरह सजा करके ऐसे बिठाया गया है, जैसे कि दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और बाकी 2 माता का सॉरी मैं नाम नहीं बता पाऊँगी, मेरे ख्याल से काली है, तब माता के अनेक रूप, बट ये लोग सब रियल हैं। देखिए वाकई में बहुत ही भावपूर्ण सा लग रहा है, नज़र नहीं हट रही है। हम तो यहाँ दुर्गा देखने आए थे, बट हम इनको देख के ही मंत्रमुग्ध हो गए। आइए अब हम पंडाल की ओर चलते हैं। यहाँ साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोकगीत का आयोजन किया गया है। पंथी नृत्य हो रहा है और हमारे बीच में लोकगीत कलाकार आए हुए हैं, श्री दुकालू यादव जी। बहुत ही सुंदर सजावट थी, तो हमने अंदर जाके थोड़ी पिक्चर्स क्लिक किए, भगवान का भी फ़ोटो खींचा
और हम वहाँ से चले आए। कुछ देर यहाँ रहने के बाद हमें थोड़ी सी ठंड ज़्यादा महसूस हो रही थी, शायद खुले की वजह से, बहुत ज़्यादा ओपन एरिया था तो मे बी यहाँ पे थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रही थी। तो हमारे साथ में छोटी बच्ची थी तो हमने सोचा कि अब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते और हम सीधा अपने जो घर है वहाँ चले जाते हैं। रास्ते में तो चलने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ है, कार तो आप लाने का सोच भी नहीं सकते हैं, बट स्कूटी की सहायता से हम लोग अच्छे से घूम पा रहे थे। मैं यहाँ पे दशमी के दिन नहीं हूँ क्योंकि इस बार जो माता का दशमी वाला दिन है या माता को विदाई का जो दिन होता है विसर्जन का, वो हमारे जो बंगाली रीति रिवाज या कैलेंडर के हिसाब से, तिथि के हिसाब से अभी वो नहीं आया है समय, क्योंकि शनिवार पड़ जा रहा था। तो शनिवार के दिन माता का विसर्जन हम लोग नहीं करते हैं। और उसके बाद भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से सोमवार के दिन, जो कि लक्ष्मी पूजा थी, तो माता भी हमारे लिए एक तरीके की लक्ष्मी माँ ही है, हमारे घर की बेटी जैसी होती है माता, तो हम लोग उनको विदाई नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी पूजा के बाद यहाँ से माता को, हमारे पारा की जो माता हैं, उनको विसर्जन करेंगे। तो सिंदूर खेला का जो कार्यक्रम है वो उस समय होगा। और क्योंकि मेरे हस्बैंड नौकरी पेशा वाले हैं, मेरे बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके थे, तो हमें लौटना था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं सिंदूर खेला नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। देखिए चटपटे से जो वो होते हैं ना, चना चरपट्टी जिसको कहते हैं, ये वो है। तो मेरे को ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे सिर्फ यही अच्छा लगा। अब आप कहेंगे कि सस्ती चीज़ है, लेकिन सस्ते में ना बहुत ही अच्छी चीज़, डाइट कॉन्शियस, चटपटी सी, मज़ेदार सी, है ना, माउथ वाटरिंग। तो उनको बनाते हुए मैं थोड़ा ना वीडियो कैप्चर करने लगी। क्या पता इसके माध्यम से आपके मुंह में भी पानी आ जाए और आप भी इसको खाने के बारे में सोचें। अभी हम अपने पारा में वापस आ चुके हैं। पारा मतलब हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, एक तरीके का कॉलोनी, तो वहाँ पे आ गए। आज वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में गरबा का आयोजन किया गया है, इसीलिए सभी महिलाएं ट्रेडिशनल, जो कि गरबा का जो ड्रेस होता है, घाघरा चोली, उसमें आई हुई है। कुछ देर वहाँ पे हम रुके, डांडिया देखा और फिर वापस घर चले गए। क्योंकि मेरा बेटा जो था वो घर पे ही रुका है, उसे तो मानो हमारे साथ घूमना ही नहीं है, वो तो बस आके दादी, बुआ, फूफा, भाई, कज़न्स, उनके साथ व्यस्त है। और वो लोग हमारे साथ इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। दोनों ननंद है, दीदियाँ हैं, उनके अपने घर हैं, तो उनका भी परिवार है, सबको देखना पड़ता है। तो जब जिसकी समय होता है हम सब एक साथ हो जाते हैं और ऐसे ही समय निकाल कर थोड़ा बाहर निकल आते हैं पूजा के माहौल में। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में।